अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी। आपको याद होगा ट्रंप इंतज़ामिया ने कुछ दिन पहले एक मौतली की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान समेत 75 ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर उन्होंने उनके वीज़े फ्रीज़ कर दिए हैं। बेसिकली उनके ऊपर जो है प्रोसेस है उसको रोक दिया गया है। इल्ज़ाम ये है कि ख़दशा है कि ये लोग जो वीज़ा लेंगे वो कल को हुकूमत के ऊपर बर्डन बन सकते हैं और हुकूमती इमदाद के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं। अब इसको लेकर मुख्तलिफ फोरम पर बात भी हो रही है और लेकिन ट्रंप इंतजामिया अपने फैसले के ऊपर अटल है और वो इसको प्रोसेस कर रही है जिस तरीके से उन्होंने करना है। लेकिन अब ये मामला कोर्ट्स में आ रहा है और अब कुछ नई चीज़ें जो नई एप्लीकेशन सामने आई हैं वो भी साथ रखते हैं और साथ ही साथ जो कोर्ट्स में इस वक्त चल क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं और कब तक ये मामला चलता रहेगा और यूं ही जो है कैसे इस मामले को निकलना है और वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि न जाने कब ये प्रोसेस मौतली का सिस्टम ख़त्म हो और उनको वीज़ा मिले। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जनाब स्टेट डिपार्टमेंट ने 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ाओं को सस्पेंड कर दिया था, जिसको लेके जो है मुख्तलिफ ग्रीन कार्ड के के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है ज़ाहिर है वो उनके ऊपर खुद जो है कुछ खदशात थे और इसको बुनियाद बना के इस खदशे को बुनियाद बना के कि ये लोग कल को हमारे ऊपर आके डिपेंडेंट हो जाएंगे, हुकूमत के ऊपर बर्डन बनेंगे, तो यूं ये रोक दिया गया और मुमकिन तौर पे कहा यह जा रहा था कि सरकारी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके ऊपर वो इन्हिसार कर सकते हैं और ये जिसके ऊपर अब एक मुकदमा दायर किया गया है। इस पूरे प्रोसेस को गैर कानूनी करार दिया गया है और कहा गया है कि ये कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त के जो अहम पॉइंट है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी की ये अदालत में एक मुकदमा दायर आया हुआ है और उसमें दरख्वास्त के मुताबिक जो वीज़ा फ्रीज है किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट और इख्तियारात की जो अलहदगी है सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं जनाब इसकी ये खिलाफ वर्जी है और इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए ये ट्रंप इंतजामिया ने इन तमाम तरवीज़ों को फ्रीज किया है। फिर ये मुकदमा ज़ाहिर है उस पॉलिसी से मुतालिक है जिसके खिलाफ कानूनी चाराजोई मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार कर रहे हैं, जिसमें मैंने आगाज़ में बताया कि हुकूमत ने 75 ममालिक के वीज़ा प्रोसेस को रोका है। इमिग्रेंट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं और उस हवाले से अमेरिका में ज़ाहिर है उनके दाखिले के ऊपर एक रुकावट बन गई है और नई पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एप्लीकेशन में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के ऊपर ये लाजिम है कि वो वीज़ा एप्लीकेशन को मुनासिब वक्त के अंदर अंदर उसके ऊपर प्रोसेस करे और उसको निपटाए, जबकि जो नेशनैलिटी की बुनियाद पर जो है बुनियाद पर लगाया गया ये जो ब्रेक है वो कहते हैं किसी माकूल वजाहत के बगैर नाफिज कर दिया गया है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर और इनफरादी जायजे के बजाय एक कोलेक्टिव पाबंदी आयद की गई है, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि मुकदमे में ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि ये इकदाम इमिग्रेशन को मुनज़्ज़म करने के कांग्रेस के बुनियादी इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, क्योंकि ये इख्तियार कांग्रेस है का है कि इमिग्रेशन सिस्टम को किस तरह लेके चलना है, उसको किस तरीके से बेहतरी लानी है, क्या करना है और ये हुकूमत ने उसमें मुदाखलत की कोशिश की है। अब जो है गुज़िश्ता माह ज़ाहिर है इस हवाले से जो ऐलान सामने आया था कि वो उन ममालिक के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का एक प्रोसेस रोकने जा रहे हैं जब तक स्क्रीनिंग के तरीकाकार को अपडेट ना कर लिया जाए। मतलब आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जो ट्रंप इंतजामिया ने पाबंदी आयद की है, मौतली की है, वो तब तक के लिए है जब तक एक स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, लोगों का जो जायजा लिया जा रहा है। आपको याद होगा ट्रंप इंतजामिया ने पीछे ऐलान किया था कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को का दोबारा जायजा लेंगे कि किस तरीके से हासिल किए गए, क्या सिस्टम के साथ फ्रॉड किया गया, क्या इस पे कुछ हुआ, तो उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी फैसला लिया गया, तो उसी को ही वो कहते हैं कि हम सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और तब तक ये मुअत्तल कर दिया गया है और ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स की निशानदेही वो कहते हैं कि जिस की जा सकेगी जो मुल्क पर माली बोझ बन सकते हैं या पब्लिक चार्ज शुमार होते हैं। ये उसका लुबे लुबाब है कि जनाब इन लोगों के ऊपर हम इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं कि स्क्रीनिंग का अमल हम मुकम्मल कर लें, हम जांच पड़ताल कर लें कि जनाब ये वो लोग हैं जिनके वजह से
ये पब्लिक चार्ज में शुमार हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इनके ऊपर बैन किया है। लेकिन दरखास्त में ये कहा जा रहा है कि ये तो बताया ही नहीं गया कि ये पाबंदी कितने अरसे तक के लिए जारी रहेगी। ताहम बाद में वजाहत ये की गई कि अमरीकी पेरेंट्स के जो वो बच्चे ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट एक्सपेंशन के तहत एलिजिबल हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। अब दोस्तों, दरख्वास्त गुजार का भी मौक़िफ़ यही है और जितने भी माहिरीन हैं उनका भी मौक़िफ़ यही है कि एक चीज़ की वजाहत अभी तक नहीं हुई कि हुकूमत ये कह रही है कि हम स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल करके इसको ओपन कर देंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं दिया गया कि किस टाइम तक ये मुकम्मल किया जा सकता है। अब ये वीज़ा फ्रीजन जो वीज़ा फ्रीज किया गया है, उन तमाम जो है लोगों के ऊपर लागू हो रहा है जो इन 75 ममालिक में शामिल होते हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर है लोगों को अब इस मुल्क में, अमेरिका में दाखिला भी एक मुश्किल हो जाएगा जो इस मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जिन्होंने आना था। अब इस नए मुकदमे में जनाब 130 से ज़ायद एप्लीकेंट हैं और उनमें वो अमरीकी शहरी भी शामिल हैं जो अपने फैमिली के लिए दरख्वास्त दे रहे थे या जिन्होंने दी हुई थी, और वो गैर मुल्की भी जो गैर मामूली एबिलिटीज़ की वजह से मुलाजमत से मुतालिक ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते थे। तो ये वो तमाम तर लोग हैं इस मुकदमे में, उनको शामिल किया गया है और यूँ यूँ 130 लोग अदालत का दरवाज़ा नोक कर रहे हैं। अब एक अलग मुकदमे में कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क ने जनाब और दीगर अफराद ने न्यूयॉर्क के एक जनूबी कोर्ट में इस इमिग्रेंट वीज़ा को फ्रीज को चैलेंज किया है कि ये नहीं हो सकता था, और डीसी में दायर मुकदमे की तरह इस केस में भी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ये इंडिविजुअल बेस पर पब्लिक चार्ज का जायज़ा लेने का तकाज़ा करता है और वीज़ा फैसलों को मजमूई तौर पर रोकने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन हुकूमत ने क्या किया है कि एक कलेक्टिव डिसीजन लिया बजाय इंडिविजुअल डिसीजन लेने के, इसको सबके ऊपर जो है वो लागू कर दिया है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता, बल्कि इजाज़त दी जाए और हमें जो हमारा वीज़ा है प्रोसेस किया जाए, क्योंकि इससे हमारा एक लॉस हो सकता है और हुकूमत को इस बात की का पाबंद बनाया जाए कि वो फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दें। अब दोस्तों, ये मुकदमात जो हैं इस वक़्त कोर्ट में आ चुके हैं। अब कोर्ट्स इनके ऊपर डिसाइड करेंगी। पहले ज़ाहिर है ये ज़िली अदालतों में गया है, फिर अपीलेट कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह ट्रंप इंतज़ामिया ने टैरिफ आयद किए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसको जायज़ करार नहीं दिया जा रहा। इसी तरह और भी बहुत से मुकदमात हैं, जैसे बर्थ राइट सिटीज़नशिप का हक जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, और लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया के इस फैसले को उस वक़्त सुर्ख़ी का सामना करना पड़ा जब कोर्ट्स ने उस पे स्टे ऑर्डर दे दिया। अब ये दरखास्तें आ चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या इनके ऊपर स्टे आता है या फिर अमल दरामद इसी तरह रुका रहेगा, क्योंकि हुकूमत ने भी कोई डेट नहीं दी है। ये मुकदमात कोर्ट में आ चुके हैं। अब देखना होगा पहली हियरिंग पे जब इस पे बनता है, और जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो को इस दुआ के साथ खत्म करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।